बंधुओं सादर अभिवादन। बुढ़ापा सुखमय कैसे हो, भाग 3। हम सभी लोग जानते हैं कि बुढ़ापा सुख कारक बनाने के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य, संपत्ति और संतानें। जो स्वास्थ्य है उसकी चर्चा विगत वीडियो में जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे या सुरक्षात्मक उपाय थे या निवारक उपाय थे, उनकी व्याख्या बहुत विस्तार से की जा चुकी है। प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोगों के पास विशेष विरासत है, इसका उपयोग करना चाहिए। पश्चिम के लोग जब की तबीयत खराब होती है तो वे पहले उसको डाइट से और अपनी लाइफ स्टाइल से सुधारते हैं, किंतु हम लोग सीधी मेडिसिन में या दवाइयों में उतर जाते हैं। वस्तुतः मेडिसिन का उपयोग बाद में ही करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स बचाने वाले हैं। अगर रोग हो जाए तो हमें दवाइयों का डॉक्टर की सलाह से उपयोग करना चाहिए। चरक संहिता में के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति स्वास्थ्य के माध्यम से ही की जा सकती है। वस्तुतः ठीक है, सर्वधर्म खलु साधनम। सभी धर्मों को चाहे योग हो या भोग हो करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। इसमें चरक संहिता के जो प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, उसमें है कि जहाँ रोग हो वहाँ सुख, शांति और आनंद कैसे रह सकता है। भले ही धन, धान्य, यश और कुटुंब परिवार हो, लेकिन सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य पहली शर्त है। दूसरा जो इस समय इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ये संतान और संपत्ति के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जानें कि संपत्ति के संदर्भ में बड़े विरोधी विचार हैं। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, संकट काल के समय इसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। जो आगे वो कहते हैं कि बूढ़े व्यक्ति के पास भी यदि धन हो तो उसे नवयुवक ही मानना चाहिए, और नवयुवक के पास भी अगर धन न हो तो उसे बूढ़ा ही मानना चाहिए। आगे वो लिखते हैं कि यदि रिश्तेदार न हो तो दिशाएं शून्य हो जाती हैं, और घर में अगर घरवाली या पत्नी ना हो तो घर सूना हो जाता है, लेकिन अगर अर्थ अथवा वित्त ना हो तो सभी कुछ सूना हो जाता है। अगर हम देखें तो संस्कृत सूत्र में जो आया है, जो नीति शतक में, कि सर्वे गुणा कंचन माश्रयंती, सारे गुण कंचन में विराजते हैं, माने धनी लोग। और अपने यहाँ व्यवहारिक रूप से कहा जाता है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, माने और लक्ष्मी के 3 नाम परशु, परसा, परशुराम। या अगर हम देखें वैज्ञानिक दृष्टि से तो बात सही है। पेंशनर की उम्र 71 वर्ष हो गई है भारत में, जबकि भारत की औसत उम्र 69.5 वर्ष ही है। तो अर्थ की उपयोगिता आज के युग में कुछ अधिक बढ़ गई है, इसलिए अर्थ महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जानें कि संपत्ति और धन अथवा वित्त है क्या। पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखें तो धन या संपत्ति वो है जो विपदा से, बीमारी से, विपन्नता से हमको बचाती है, संकट या समस्याओं में हमारा समाधान निदान करती है। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो 7 बड़ी संपत्तियां देखने को मिलती हैं। नंबर 1 ईश्वर कृपा, नंबर 2 संपत्ति और संतानें, आगे परिवार और पुण्यकर्म, मित्र और वित्त। ये वस्तुतः हार्ट अटैक के समय मेरा स्वयं अनुभव है कि ATM चलाया नहीं जा सकता था, बैंक से पैसा निकाला नहीं जा सकता था, लेकिन मित्रों ने ही पूरा सहयोग दिया। अतः हम सभी कह सकते हैं कि सभी संपत्तियां इसी के अंतर्गत हैं। केवल वित्त को ही संपत्ति मानना गलत है। इन सभी के प्रति आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों? और ईश्वर की कृपा सबसे पहले है कि उसने पात्रता से भी अधिक हमको बहुत कुछ दिया है, इसलिए कृतज्ञ होकर प्रार्थना करनी चाहिए। संपत्ति के संदर्भ में जो दार्शनिकों का अभिमत है
तो इसमें विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक यहूदी दार्शनिक जो खलील जिब्रान हैं, उनका कहना है कि वे अपनी द प्रोफेट पुस्तक में लिखते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास जिसे तुम सदा अपने पास रखते हो? अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, इसलिए मोह करना व्यर्थ है। फिर वो लिखते हैं कि भविष्य की चिंता उस समझदार कुत्ते को क्या चाहिए, भविष्य की चिंता करने वाले को, या उस समझदार कुत्ते को क्या कहिए जो एक काफिले के पीछे रेगिस्तान में जा रहा है और पीछे पीछे वो कुछ सूखी हड्डियां गाड़ता चला जाता है, ताकि भविष्य में जब वो लौटेगा काफिला तो ये हड्डियों को वो खोद खोद के खाएगा, चबाएगा। लेकिन क्या रेगिस्तान में मार्ग तय होता है? क्या वो डामर सड़क है? नहीं। क्या काफिला वहीं लौटेगा? तो भविष्य की चिंता करना तो मूर्खता के अंतर्गत है। जैसे जो आस्तिक हैं, जो भगवान पर चिंता करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उन्हें हमें भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। वो तो आगे खलील जिब्रान लिखते हैं कि बेसौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने हाथ से देखे जाते हैं, क्योंकि जिस दिन हम मरेंगे तो ये घड़ी, ये अंगूठी, ये चश्मा, हमारा सभी कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। तो वे सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने हाथ से देखे जाते हैं। अतः अपने हाथ से देखे जाने की योजना बनानी चाहिए। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके तो बांटने की बेला आ गई, तो उनको बांटना ही चाहिए। इसमें जो कुछ अनुभव भी हैं। मेरे गुरु जी थे ग्वालियर में, उन्होंने कहा कि जो लोग अपना धन संपत्ति आपत्ति काल के लिए, बीमारी विपदा के लिए सुरक्षित रखते हैं, अंतोगत्वा वह बीमारी विपत्ति आती है और उनका धन उसी में खर्च होता है। इसलिए व्यर्थ में नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने धन दे दिया, भले भी संकटें आए लेकिन मुक्त तो हुए। भार झोंक सब भार में रहीमन उतरे पार, वे मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो निष्कर्ष ये है कि सुख और दुख संपत्ति से नहीं, वस्तुतः संतानों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। और हमारे मित्र हैं श्री कौशल किशोर जी सोनी, जो कुलपहाड़ में ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। फिर माया एक पुत्र बिन लागत विहून है। अगर माया हो और पुत्र न हो तो सब कुछ उजड़ा उजड़ा लगता है। इसलिए संतानें ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और सुख दुख तो संपत्ति से ज़्यादा संतानों के ऊपर निर्भर करता है। राजा भोज की कथा से भी कुछ निष्कर्ष निकलता है। राजा भोज के बहुत दान करते थे गंगा के तट पर, और इतना दान करते थे कि उनकी बहन उनको कुर्ता और धोती प्रदान करती थी। तो इतना दान के लिए उनके वित्त मंत्री ने लिखा कि संकट काल के लिए कुछ तो सुरक्षित रखना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, सज्जनों को तो आपदा, सज्जनों को कहाँ आपदा आती है। तो वो बोले कि यदि देव विपरीत हो जाए, तो उन्होंने लिखा कि यदि देव विपरीत हो जाए तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। तो संकट काल में केवल ईश्वर काम में आता है और धन संपत्ति काम में नहीं आती। ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव है। समस्या क्या है? समस्या वस्तुतः ये है कि सब कुछ हमारे पास स्थिर रह जाए। संकट क्या है? संकट को देखें तो उस समय जब हम असहाय हो जाते हैं। एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कविता है फुटप्रिंट, उसमें वो जब नदी के किनारे जा रहा है तो उसे दो पांव आगे दिखाई देते हैं दिशा निर्देश के लिए और दो पीछे। तो वो कहता है कि कोई आगे निकल गया है। जब तूफान आता है तो वो केवल दो पैर दिखाई देते हैं। तो फिर जब तूफान निकल जाता है फिर चार पैर। तो वो भगवान से पूछता है कि जब मैं संकट में था तो दो ही पैर दिख रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि जब सज्जन लोग विपत्ति में होते हैं तो उस समय मैं उनको गोद में ले लेता हूँ। गीता में आया है, मैं उनका वो योगक्षेम वहन करता हूँ।
तो करेंसी का नाम है जिसका फ्लो हो, हम रोकना चाहते हैं। वस्तुतः कोई चीज़ संसार में रुकती नहीं, ये प्रकृति का नियम है। अष्टवक्र महागीता में आया है कि परिवर्तन परमात्मा को और प्रकृति को पसंद है और परिवर्तन होता है, इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन से उनके हकीम ने कहा कि मुल्ला, तुम चिंता की वजह से दुबले हुए जा रहे हो। बोले, यही तो चिंता है कि मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ। तो वस्तुतः हमको प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ बहना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगला है संतानें। संतानों में अगर हम प्रकृति में देखें तो पशु पक्षी जो जितने बच्चों को, अपने संतानों को पालते पोसते हैं, लेकिन वे कोई उम्मीद नहीं करते। हमारे हिंदू शास्त्र में आया है कि जो पिता अपने पुत्र से और गुरु अपने शिष्य से कुछ भी उम्मीद कर लेते हैं, अंतोगत तो उन्हें दुख प्राप्त होगा और वे पद हार जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पुत्र पुत्रियां या हमारी संतानें, वे हमसे आते हैं जैसे एक सड़क से कोई निकल जाए और सड़क कहे कि ये मेरा बेटा है, सड़क में इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। वस्तुतः संतानों के पास, उनके पास पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनकी पत्नी है, परिवार है, ऑफिस है, अदालत है, अस्पताल है, उनके पास हजार दायित्व है। उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और प्रकृति में गाय अपने बछड़े को पालती है, मुर्गी अपने चूजे को पालती है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं करती। तो मनुष्य को कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें उम्मीद ही करनी है तो संस्कार देना चाहिए। बाइबल में आया है कि जिस पेड़ के फल कड़वे हों, उस पेड़ को काट डालते हैं लोग, जला देते हैं उसको। तो जिनकी संतानें अच्छी नहीं हैं, उनको तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, इसलिए उन्हें संस्कार देना चाहिए। लेकिन संस्कार है क्या? संस्कार हैं हमारी मान्यताएं, धारणाएं, हमारे आदर्श, हमारे प्रतिमान। तो संस्कार कोई शिक्षा से नहीं दिए जाते, संस्कार कोई एक दिन में नहीं दिए जाते, वे तुम्हारे आचरण, माता पिता के आचरण से, आचरण के भावों से हम बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। सनातन सत्य है, माँ से संस्कार प्राप्त होता है, पिता से सूत्र प्राप्त होते हैं, साथियों से आचरण प्राप्त होते हैं। तो माता के दिए संस्कार बड़े गहरे होते हैं। साथियों से आचरण तो माता पिता की भावनाओं से। जतारा में मैं प्राचार्य था, तो गर्मी ज़्यादा थी, खिड़की के पास खड़ा, तो एक बोला, मुसलमान और हिंदू लड़के में बातचीत चल रही थी, तो एक बोला कि हमारे मजहब में केवल अल्लाह को सजदा किया जाता है, लेकिन जब जब मुझे अपने वालिद की ख्याल आ जाता है, याद आ जाती है, तो हकीकत में श्रद्धा से सर खुद ब खुद झुक ही जाता है। तो दूसरा बोला कि हमारे पिताजी तो बहुत ही हरामी हैं। बोले माँ मर गई है तो बर्तन वाली तक नहीं रोक पाती है, और अपने भाई का हिस्सा खा लिया। तो इस तरह से दिन में 1000 झूठ बोलते हैं और आर्थिक दृष्टि से सफल हैं, और मेरे लिए ही बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बेईमान हैं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। तो संस्कार देना, इससे अच्छा तो गरीब मुसलमान का लड़का ज़्यादा अच्छा है इस रईस हिंदू की तुलना में। नीति शास्त्र में आया है कि माता बैरी पिता शत्रु। अगर कोई, तो आपने सुनी होगी एक डाकू की कहानी कि उसे फांसी की सज़ा दी जा रही थी, लेकिन उसने कहा माँ से मिलना है, अंतिम इच्छा उसने कान काट लिया। तो कहा क्यों, तुमने मरते समय माँ का कान क्यों काट लिया? बोले मैंने जब पेंसिल चुराई थी, अगर मेरे कान खींच दिए जाते तो आज मेरी तो माँ को यही सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो संस्कार नहीं देते माता पिता, उन्हें तो कष्ट सहना ही है। फिर अगला है स्वयं सामर्थ्यवान हो। मेरा ही उदाहरण है, मैंने अपने पुत्र पुत्रियों से कहा कि हम बस भर तुमसे मांगेंगे नहीं, बस भर तुम भी हमसे नहीं मांगना, स्वयं में सामर्थ्यवान रहो। लेकिन अगर तुम मांगोगे तो हम अपने को बेच के भी तुम्हें देंगे।
और हम मांगेंगे तो तुम दे देना। वस्तुतः कोई किसी से न मांगे, क्योंकि मांगने से हैसियत घट जाती है। इसलिए स्वयं सामर्थ्यवान बने। धन्यवाद।